हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। तो जिसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट का हल देखते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं हल। पहले पार्ट का हल। तो पहला पार्ट दिया है हमारे पास 135 और 225। तो यहाँ हमें देखना है बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है किससे, 135 से। तो अब हम इस बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या से भाग देंगे और तब तक भाग देंगे जब तक कि शेषफल शून्य ना आ जाए। ठीक है नहीं। तो अब हम 225 में भाग देते हैं 135 से। तो लगभग ये एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम एक ही बार कर लेते हैं। तो अब हम घटा लेंगे, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 नहीं जा सकता तो दहाई ली इससे, तो कितना होगा 12, 12 में से 3 गया 9 बचा, तो यहाँ बचा 1 में से बन गया 0, तो इधर का 0 हम लिखते नहीं है। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है और परिमेय का लगानी है। तो परिमेय का लगाने से पहले हम यहाँ लिख देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है नहीं। तो एल्गोरिथम का पहला चरण बनेगा, अब परिमेय क्या लगेगी 225 और 135 में। तो 225 बराबर होगा 135 गुणा 1 और प्लस 90 के। तो 225 बराबर होगा हमारा 135 गुणा 1 और प्लस 90 के। तो अभी शेषफल 0 नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर r बराबर नहीं है 0 के। तो ये प्रक्रिया आगे चलेगी। तो अब हम इस 90 को बना देंगे भाजक और जो इससे पहले वाला भाजक था उसे बना देंगे भाज्य। तो 135 को हम यहाँ उतार लेंगे। तो अब हम 90 से 135 में भाग देंगे तो लगभग ये एक ही बार जाएगा, 2 बार में ही ज़्यादा हो जाएगा। तो 90 का ना 90। तो 5 में से 0 गया 5, अब 3 में से 9 नहीं जा सकता, दाएं लिए कितना हो गया 13, 13 में से 9 गया कितना बचा 4। ठीक है नहीं। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है, परिमेय का लगानी है। तो अब दूसरा चरण बनेगा हमारा। तो परिमेय का लगेगी 135 और 90 में। तो 135 बराबर होगा 90 गुणा 1 और प्लस 45। तो 135 हमारा बराबर होगा 90 गुणा 1 और प्लस में 45। तो हम लिख देंगे r बराबर नहीं है अभी भी 0 के। तो ये प्रक्रिया भी आगे चलेगी। तो अब हम इस 45 को बना देंगे भाजक और जो इससे पहले वाला भाजक था उसे बना देंगे भाज्य। तो 90 को हम यहाँ उतार लेंगे। ठीक है नहीं। तो 45 से हम जब भाग देंगे 90 में तो लगभग ये 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90। तो अब हम घटा लेंगे तो कितना बचा 0। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है और परिमेय का लगानी है। तो अब तीसरा चरण बनेगा हमारा। अब परिमेय का लगेगी 90 और 45 में। तो 90 बराबर होगा 45 गुणा 2 प्लस 0, 45 गुणा 2 और प्लस में 0 कोई। तो अब हम यहाँ लिख देंगे r बराबर है 0 के। तो जिस समय शेषफल शून्य आ जाता है उस समय का जो भाजक होता है ना हमारा, वही हमारा क्या होता है HCF। ठीक है नहीं। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल जिसे हम r बोलते हैं वो बराबर है 0 के तथा अंतिम भाजक कितना हमारा 45। तो जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः HCF किस किस का, 225 और 132 का। तो यहाँ लिखेंगे 225 135।
बराबर कितना होगा, जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, कितना होगा 45। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका यहाँ पर। तो अब हम दूसरे पार्ट को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं। तो दूसरे पार्ट में हमें दिया गया है 196 और 38,220 और 38,220। तो अब हमें यहाँ देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो अब हम लिख देंगे यहाँ 38,220 बड़ा है किससे, 196 से। तो अब हमें यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है नहीं। तो भाग देते हैं। तो 38,220 में भाग देना है किससे, 196 से। तो लगभग ये 195 बार जाएगा। ये मैंने पहले ही करके देख रखा है, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा। तो जब आप भाग देंगे तो 195 बार जाएगा। तो कितना आएगा 38,220। तो घटा के कितना बचा 0। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है, प्रमेयिका लगानी है। लेकिन प्रमेयिका लगाने से पहले हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है नहीं। तो एल्गोरिथम का पहला चरण बनाएंगे हम। तो प्रमेयिका लगेगी 38,220 और 196 में। तो 38,220 बराबर होगा 196 गुणा 195 प्लस 0, 196 गुणा 195 और प्लस में 0। तो हम यहाँ लिख देंगे R बराबर है 0 के, ठीक है नहीं। तो जिसमें शेषफल 0 आ जाता है उस समय का जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो यहाँ हम लिखेंगे चूंकि शेषफल, जिसे हम क्या बोलते हैं R बोलते हैं, वो बराबर है 0 के तथा भाजक। तो अब हम यहाँ अंतिम भाजक नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही भाजक है ना, तो इसलिए हम सिंपल भाजक लिख देंगे। तो कितना है हमारे पास भाजक, 196। तो यही हमारा क्या होगा HCF। तो हम यहाँ लिख देंगे अतः HCF किस किस का, 38,220 और 196 का। तो लिखेंगे 38,220 196 का HCF कितना होगा, जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है HCF। तो कितना होगा 196। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका यहाँ पर। तो अब हम तीसरे पार्ट को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हल लिख लेते हैं, हल। तो अब हमें तीसरे पार्ट में क्या दिया गया है, 867 और 255। तो हम यहाँ लिख लेंगे 867 और 255। तो अब हमें यहाँ देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। तो 867 बड़ा है किससे, 255 से। तो अब लिख देंगे हम यहाँ 867 बड़ा है किससे, 255 से। तो अब हमें यहाँ बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देना है और तब तक भाग देते रहना है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है नहीं। तो देते हैं भाग। तो भाग देना है 867 में किससे, 255 से। तो लगभग ये 3 बार जाएगा। तो 3 पंजे 15, हासिल लगा 1, 3 पंजे 15 और 1 16, और हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7। घटा लेंगे, 7 में से 5 गया कितना बचा 2, 6 में से 6 का कितना बचा 0, 8 में से 7 का कितना बचा 1। तो जैसे ही शेषफल आ गया आपको यहाँ आना है, प्रमेयिका लगानी है। लेकिन प्रमेयिका लगाने से पहले हम यहाँ लिख देंगे यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है नहीं। तो एल्गोरिथम का पहला चरण बनेगा हमारा, अब पिरामिडल आएगी 867 और 255 में। तो 867 बराबर होगा 255 गुणा 3 प्लस 102। तो 867 बराबर होगा 255 गुणा 3 और प्लस में 102। तो शेष वाला भी जीरो नहीं है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर r बराबर नहीं है जीरो के। तो ये प्रक्रिया अभी आगे चलेगी। तो अब हम इस 102 को बना देंगे भाजक, और जो इससे पहले वाला भाजक था उसे बना देंगे भाज्य। तो 255 को हम यहाँ उतार लेंगे। तो अब हम 102 से 255 में भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा ये? 2 ही बार जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 2 बार पढ़ लेते हैं। तो 102 दूनी 204, घटा लेंगे। 5 में 4 का कितना बचा? 1। 5 में 0 का कितना बचा? 5, ठीक है नहीं। और 2 में 2 गया 0, तो इधर का 0 हम लिखते नहीं है। तो जैसे ही शेषफल आ गया, आपको यहाँ आना है और पिरामिडल लगानी है। तो अब दूसरा चरण बनेगा हमारा। अब पिरामिडल आएगी 255 और 102 में। तो 255 बराबर होगा 102 गुणा 2, 102 गुणा 2 और प्लस में 51 के। तो शेषफल अभी जीरो नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे r बराबर नहीं है जीरो के। तो ये प्रक्रिया अभी आगे चलेगी। तो अब हम 51 को बना देंगे भाजक, और जो इससे पहले वाला भाजक था उसे बना देंगे भाज्य। तो 102 को हम यहाँ उतार लेंगे। तो 51 से जब हम 102 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? लगभग ये 2 बार जाएगा। 51 में नहीं 102, ठीक है नहीं। तो शेषफल कितना आ गया? जीरो। तो जैसे ही शेषफल आ गया, आपको यहाँ आना है, पिरामिडल लगानी है। तो तीसरा चरण बनेगा, पिरामिडल आएगी 102 और 51 में। तो 102 बराबर होगा हमारा 51 गुणा 2 प्लस 0। तो 102 बराबर होगा हमारा 51 गुणा 2 और प्लस में 0 पे। तो हम यहाँ लिख देंगे r बराबर है 0, ठीक है नहीं। तो जिस समय शेषफल 0 आ जाता है, उस समय का जो भाजक होता है वही हमारा क्या होता है? HCF। तो यहाँ हम लिखेंगे, चूंकि शेषफल जिसे हम r बोलते हैं वो बराबर है किसके? 0 के। और तथा अंतिम भाजक, अंतिम भाजक कितना हमारा? 51। तो जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः HCF किस किस का? 867 और 255 का। 867 और 255 का कितना होगा? जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होता है? HCF। कितना होगा? 51। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है नहीं। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका यहाँ पर। तो आज के लिए इतने ही काफ़ी स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और कमेंट करके भी जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न नंबर 2 को करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।